सो चेल्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड दो ऐसे क्लब्स थे जो कि इस सीजन बेसिकली हमारी आंखें इनके ऊपर गड़ी हुई थी कि यार ये करेंगे क्या। हम सबको पता है भाई, पोचेटिनो हियर एट चेल्सी एंड एरिक टेन हाग देयर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। यार आप इस पूरे सीजन को आपने देखा अनफोल्ड करते हुए, यूनाइटेड कहां से कहां आई और चेल्सी कहां से कहां आई। एक बात मेरे को ऑनेस्टली आप बताओ, डू यू रियली थिंक कि चेल्सी को पोचेटिनो को एक साल और देना चाहिए? एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है ये, और सेम मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे एरिक टेन हाग के लिए। बेसिकली इस वीडियो में मैं और आप वार्तालाप करेंगे, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या रियली में इट वुड बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड अगर पोचेटिनो को एक साल और दिया जाता है, एरिक टेन हाग को एक साल और दिया जाता है। मैं दोनों ही इस पर्सपेक्टिव के बारे में इक्वली बात करना चाहता हूं, एंड ये कन्वर्सेशन कल के मैच के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। आई एम काइंड ऑफ लुकिंग एट व्हाट हैपेंड विद चेल्सी इन द पास्ट 10-15 मैचेस, कैसे उन्होंने अपने आप को इंप्रूव किया है। द ओनली बिग लॉस या shattering loss that Chelsea had in the past few matches वो थी उनकी आर्सेनल की लॉस, जो उन्होंने 5-0 हारा था। और भाई किसी का भी डे ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि भाई आप ऐसे बड़ी टीम से आप बड़ी लॉस ले लो। उसके अलावा दे लॉस्ट इन द FA कप फाइनल 1-0 टू मैनचेस्टर सिटी बाय सिटी है, चलो भाई ठीक है फाइन। आई थिंक यहां पे चेल्सी की अगर बात किया जाए ना, बेसिकली अगर देखोगे दे हैव इंप्रूव्ड मैसिवली। Although clear lack of a leader, a director on the pitch, जो एक मेंटालिटी लाए, एक बंदा चाहिए जो कि टीम को पुश करे, एक टीम को ड्रैग करके लेके चले, और वो लेजेंड और वो उस मेंटालिटी मॉन्स्टर की इसकी टीम में कमी है। देखो वो लीडर्स, देखो थियागो सिल्वा इज वन गाय बट ही इज गोना लीव। और कौन है बंदा वो? किसके ऊपर आपको लगता है कि आप वो ओनर्स डाल सकते हो, कह सकते हो कि नहीं भाई दिस गाय इज गोइंग टू बी आवर लीडर इन द टीम? देखो सिंपल सी बात है भाई, फुटबॉल 11 लोगों का गेम होता है। हर एक बंदा अगर एक चेल्सी या मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेवल के फुटबॉल क्लब पे खेल रहा है तो हर एक बंदे को अपनी वो मेंटालिटी और लीडरशिप लानी चाहिए। बट देन अगेन भाई ऐसा होता नहीं है। ये कहना आसान है बट इट नेवर रियली हैपेंस कि भाई मायो गुस्तो की अपनी अलग मेंटालिटी, वो बंदा बुंड फाड़ रहा है वहां पे। आपको एक प्लेयर लगता है जो कि उस तरीके की लीडरशिप ला सकता है इस टीम में, वो है कोल पामर, बिकॉज बंदे की वो परफॉर्मेंस दिखती है। गैलेगर को भी कुछ हद तक मैं कह सकता हूं, बट ना ही मुझे वो चीज एंजो में दिखती है, ना ही वो चीज मुझे काइसेडो में दिखती है। यू वोंट सी द सेम फ्रॉम मुद्रिक और मडुआके एज वेल। और भाई निकोलस जैक्सन अगेन हेड एंड मिस वाले रहते हैं सिनेरियो में, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वुड इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड अगर पोचेटिनो को एक साल और मिलता है? आप बताओ मुझे, एक्चुअली मुझे तुमसे जानना है। दे आर गोना साइन प्लेयर्स। कई लोगों को लगता है कि भाई चेल्सी पे एक स्ट्राइकर ला दो, इनका जॉब डन है, दे विल बी विनिंग द चैंपियंस लीग, दे विल बी विनिंग द प्रीमियर लीग। मेरे को नहीं लगता, ठीक है। इस टीम में यस कमियां हैं। आप थियागो सिल्वा का रिप्लेसमेंट लाओगे, आप प्रोबेबली मिडफील्ड में एक और एक्सपीरियंस मिडफील्डर लाओगे, आप टॉप में भी आप एक स्ट्राइकर लाइक समवॉट लाइक एन ओसिमन लाओगे, वेरी गुड, बट दैट वुड नॉट मेक यू विन द प्रीमियर लीग राइट अवे, नहीं। बट एक चीज है जो मुझे लगता है कि चेल्सी इज डूइंग बेटर देन मैनचेस्टर यूनाइटेड इज टू बी ऑन द राइट ट्रैक। और वो ट्रैक कैसे राइट है? बिकॉज आई स्टिल बिलीव दे हैव गॉट द राइट प्लेयर्स टू डू द जॉब एट चेल्सी। अगर यूनाइटेड की बात करोगे तो यूनाइटेड एक थोड़े से डिफरेंट स्पेक्ट्रम पे है। इनकी बड़ी प्रॉब्लम है इनके पास वो प्लेयर की इन अवेलेबिलिटी एक्चुअली में। तो यहां पे यूनाइटेड के पास जो रिक्वायरमेंट अभी है वो है प्लेयर्स की, और जो चेल्सी की रिक्वायरमेंट है वो इन प्लेयर्स को जेल करने की, केमिस्ट्री बिल्ड करने की, विद अ लिटिल बिट ऑफ एक थोड़े से सीजनिंग ऑन द टॉप विद सम एक्सपीरियंस प्लेयर्स, सो दैट ये चेल्सी की टीम ऑल टुगेदर एज अ यूनिट बन के खेले। यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड नीड क्वालिटी मोर। मतलब यू कांट गो आउट इन अ सीजन एंड आप कैसेमेरो को अपना सेंटर बैक खिलाओगे, यू कांट होप कि भाई मिडफील्ड में आप अमरबात और कोबी माइनो के साथ गेम रन करोगे, यू कांट डू दैट। एंड आपके पास ठीक है भले ही लीडर है यहाँ पे, यूनाइटेड को लीडरशिप की मुझे नहीं लगता कि ऑन द पिच बहुत कमी है, बिकॉज व्हेन मैगू इज देयर, व्हेन ब्रूनो इज देयर, दे डू द जॉब, बट स्टिल दे नीड लिटिल बिट फ्रॉम एवरी डिफरेंट पोजीशन। मतलब अप टॉप आपको कोई लीडर चाहिए तो कौन वो बंदा? क्या हॉलैंड के पास वो कैपेसिटी है? नहीं। तो स्टिल आई थिंक कि इनको भी क्वालिटी चाहिए यूनाइटेड को। कैन एरिक टेन हाग हैव अनदर सीजन एट मैनचेस्टर यूनाइटेड विद हिज प्लेयर्स इन द टीम नाउ? क्योंकि लीचा वापस आएंगे, लूक शॉ वापस आएंगे, दे विल बी साइनिंग अ राइट बैक, दे विल बी साइनिंग मिडफील्डर्स एंड सेंटर बैक एज वेल, प्रोबेबली दे विल हैव अ रीयूवेनेटेड टीम। तो क्या आप रेडी हो मैनचेस्टर को एक साल और देने के लिए यहाँ पे विद एरिक टेन हाग? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा रिस्क है। आपने भी सुना, मैंने भी सुना, एरिक टेन हाग ने कुछ बातें कही आफ्टर यस्टरडेज गेम, जो उन्होंने कल न्यूकासल को हरा के जीता था। होम पे ये गेम था, 3-2 की विन थी। और भाई जो स्कोर लाइन है थोड़ी सी फ्लैटरिंग लगेगी कि भाई यूनाइटेड ने 3 गोल मारा है, बट बॉयज आपने जो गेम देखा है उसमें भी आपको पता है भाई इट कुड इजीली हैव बीन द अदर वे अराउंड। मतलब ये गेम न्यूकासल भी जीत रही होती अगर उन्होंने अपने चांसेस को बरी किए होते, मिगी अल्मिरॉन के चांसेस थे एंड एवरीथिंग। तो यस आप कह सकते हो यहाँ पे कि यूनाइटेड इज फार फ्रॉम देयर बेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड यहाँ पे यस जो भी इनका रीसेंट फॉर्म रहा है, हार या जीत, इसमें एरिक टेन हाग का डायरेक्ट पार्ट रहा है। बट भाई आई थिंक अमद डियालो का आना टीम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एंथनी,
कि भाई अब एंथनी देखेगा, सोचेगा भाई ये बंदा 18-19 साल का बंदा है, ये मेरे अहेड कैसे खेल रहा है, मेरे को फाइट करना है, मेरे को और प्रूव करना है। तो आई थिंक यहाँ पे कंपटीशन एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन है दैट विल अलाउ इवन एंथनी टू बी हिज बेस्ट सेल्फ, क्योंकि अमर डिवालो नहीं रुकने वाला भाई। 2 मैचेस से वो बंदा स्टार्ट कराना, थिंक ही इज poised to start in the next game and then FA कप में भी वो खेलेगा। और एरिक टेन हाग को हमने सुना ही कहते हुए कि भाई FA कप जो फाइनल होगा उसमें वील बी ब्रिंगिंग द कप होम, मतलब वो जीत रहे हैं, ऐसा एरिक टेन हाग कहते हैं कि भाई हम पक्का से वो मैच जीत रहे हैं। तो मे भी हो सकता है वन ऑफ मैच में आप सीडी को हरा पाओ, बट भाई इसके बहुत चांसेस नहीं है। एरिक टेन हाग की बात जहां तक है ना, मेरे को लगता है कि दिस गाय इज बर्निंग कैंडल्स एट बोथ द एंड्स। मतलब भाई पॉजिटिव रिकॉर्ड्स भी बंदा ब्रेक कर रहा है, क्विकेस्ट मैनेजर टू गेट सो एंड सो गेम्स, और वो भाई डिफेंसिवली भी इतनी टीम को पुअर बना चुका है कि वो हर तरीके के रिकॉर्ड जो उनको नहीं भी ब्रेक करने चाहिए वो ब्रेक कर रहे हैं। मोस्ट नंबर ऑफ लॉसेज इन प्रीमियर लीग सीजन जो आज तक उन्होंने नहीं किया है। उसके बाद से न्यूकासल के बिलो वो फिनिश करेंगे फर्स्ट टाइम सिंस 1969 एंड 70 सीजन। ये सारे रिकॉर्ड्स हैं जो कि आप नहीं चाहते हो यूनाइटेड रहे उस साइड पे। और अभी भी आप देखोगे उनका जीडी, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पे। ओनाना बिकम्स द फर्स्ट कीपर इन द प्रीमियर लीग हिस्ट्री टू कंसीड 200 शॉट्स। तो भाई जब 200 शॉट्स एक कीपर फेस करेगा, ही इज बाउंड टू फ्लफ अ फ्यू, कुछ मिस्टेक्स डेफिनेटली होंगी। एंड ओनाना के ऊपर जो क्रिटिसिज्म था फेयर था भाई, ऑनेस्टली आई अंडरस्टैंड कि भाई बंदे के खुद के डायरेक्ट गलतियों की वजह से यूनाइटेड ने वो मैचेस हारे हैं, यूरोपा लीग एंड चैंपियंस लीग वाले मैचेस, प्रीमियर लीग के कुछ मैचेस में डायरेक्ट गलतियां थी। आई एग्री विद दैट, बट द थिंग बीइंग कि यार अभी अगर तुम ओनाना को देखोगे ना, अगर आज के मैच में ओनाना ने वो सेव नहीं किए होते, यूनाइटेड मैच हार रही थी। लिख के ले लो कहीं तुम कि अगर ओनाना कल स्टेप अप नहीं किया होता, यूनाइटेड मैच हार रही थी, बिकॉज कैसेमेरो कांट डू द जॉब, इवांस कांट डू द जॉब, they were exposed। although कैसेमेरो ने सेकंड हाफ में आप कहोगे बहुत अच्छे तरीके से भाई रिप्राइज किया अपने रोल को, he was very good in the second half। वो टैकल्स, वो बॉल विन, वो लास्ट डिच टैकल्स एंड एवरीथिंग बंदे ने किया। अमरबाद का भी अच्छा गेम था, बट थिंक भी कि ओनाना के ऊपर जो प्रेशर पड़ा है एंड जो क्रिटिसिज्म पड़ा है, अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन प्रूफ क्या हुआ पता है, ओनाना वाज द गुड इन्वेस्टमेंट। एंथनी के लिए मैं नहीं कहूंगा, मेसन माउंट के लिए मैं नहीं कहूंगा, बट एटलीस्ट मैं ओनाना के लिए कहूंगा कि ऑफ ऑल दीज साइनिंग्स एटलीस्ट ये बंदा राइट प्रूव हुआ है फॉर नाउ। तो क्या आपको लगता है कि एरिक टेन हाग की ये कुछ जो जजमेंट है, कुछ प्लेयर्स के लिए खराब थी, कुछ प्लेयर्स के लिए अच्छी थी, एंड मे बी क्योंकि अब डैन एशवर्थ काइंड ऑफ पीपल, उमर बराडा काइंड ऑफ पीपल आर कमिंग द टीम नाउ, तो एक पूरा कंसेंसस बैठेगा यहाँ पे, दे वुड मेक दो साइनिंग जो कि एक्चुअली में यूनाइटेड के लिए इंपॉर्टेंट होगी एंड दे वुड टेक देम इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। आई डोंट नो, बट एक क्वेश्चन जो ज्यादा सिंपल है ना, आप बेटर आंसर कर सकते हो। आई थिंक दिस शुड बी आस्क्ड, हु डू यू थिंक बिटवीन चेल्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, अगर मैं यहाँ पे वे करूं, दोनों में से कौन सी टीम ज्यादा पॉइज्ड है टू मेक अ टॉप 4 अगले साल? इस पॉइंट टाइप पे कमेंट करो, बताओ मुझे। मेरे को स्टिल लगता है कि ये जो टीम है चेल्सी की, आई थिंक दे आर मच मोर क्लोजर टू टॉप 4 देन दिस यूनाइटेड टीम। एंड ऑब्वियसली पिछले रन ऑफ फॉर्म से हम उसको बैंक कर सकते हैं, बट विथ a few changes in this team of United, and अगर इन्होंने वो राइट साइनिंग्स कर ली, वो राइट सेल कर लिया, तो आई थिंक दे कैन ऑल्सो फाइट फॉर दैट चैंपियंस लीग स्पॉट। थोड़ा सा अनबिलीवेबल लगता है, तो इसीलिए मैं अगेन ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या एरिक टेन हाग का 1 साल और बनता है? क्योंकि भाई मार्केट में आप देखोगे हांसी फ्लिक अवेलेबल हैं, कॉन्टे हैं अवेलेबल, या फिर डिजर्बी पे वो जा सकते हैं। मतलब यूनाइटेड चाहे तो भाई, क्योंकि यूनाइटेड अपने नाम से चलता है भाई, तो मे बी इफ दे वांट टू गो एंड साइन द मैनेजर्स, आई डोंट थिंक सो कि द मैनेजर्स वुड से नो। बातचीत तो करो, बट अगर बोर्ड चाहता है भाई कि यहाँ पे एरिक टेन हाग ही कंटिन्यू करें, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बट पोचेटिनो के लिए अगर बात करूं मैं सिंपली, आई थिंक पोचेटिनो को 1 साल और देना चाहिए। लेट्स सी व्हाट दिस गाय कैन डू। देखो अगर मार्केट में टुकल भी अवेलेबल है, तो क्या चेल्सी अगेन टुकल के साथ जाना चाहेगी? बिकॉज आपको पता है कि इसी मैनेजमेंट के अंडर टुकल को हटाया गया था, सो एक थोड़ा सा बैड ब्लड है वहाँ पे। मुझे इसीलिए नहीं लगता कि दे वुड गो फॉर दैट गाय। बट अगर एक अच्छा मैनेजर की पोजीशन ओपन अप होती, तो क्या चेल्सी को उसके ऊपर जाना चाहिए? बिकॉज ये जो क्लब बिल्ड हुआ है, ये जो प्लेयर्स हैं यहाँ पे, आई थिंक इनका जो फिलॉसफी है, जो इनका प्लेइंग स्टाइल है, ये पोचेटिनो का स्टाइल रिफ्लेक्ट करता है। एंड नाउ स्लोली व्हेन द प्लेयर्स आर गेटिंग बैक, और जैसे स्लोली ये प्लेयर्स को वो हैंग मिल रहा है वो पॉच बॉल का, आई थिंक दैट डूइंग फाइन। बट एक बात मैं बता दूं आपको, पोचेटिनो विल नॉट विन यू टाइटल्स। पोचेटिनो से आप प्रोबेबली आप अपना वो पाथवे है ना, वो मे बी 70% कंप्लीट कर लोगे, 80% कंप्लीट कर लोगे, बट जो लास्ट का कुछ पार्ट है 30 to 20%, आई थिंक ये इसको करने के लिए आई थिंक यू नीड अ टॉप क्वालिटी मैनेजर। तो येस, मे बी इट वोंट बी द वर्स्ट थिंग, या इट वोंट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि विद दिस टीम ऑफ चेल्सी, जहां पे आपके पास एक यंग प्लेयर्स हैं, जहां पे कोल पामर की लीडरशिप है, जहां पे आपके पास माडुआके और मुद्रिक, दे स्टिल आर प्लेइंग वेल। माडुआके इज प्लेइंग वेरी गुड, फिनोमिनल फुटबॉल खेल रहा है भाई। चालोबा जिस हिसाब से पिछले मैचेस में खेला, आई थिंक चालोबा इज प्लेइंग बिकॉज चालोबा को चेल्सी सेल करने वाली, इसलिए उसको खिला उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ा रहे हैं आराम को, जैसे हम फीफा में करते हैं। तो ये कुछ चीजें ना जिनसे ऐसा फील होता है कि भाई मे बी, जस्ट मे बी विद द राइट एडिशन चेल्सी कैन डू वेल। एंड भाई मैं कहीं ना कहीं बैंक करूंगा इनको ना अगले साल फिर से ना वो एटलीस्ट टॉप 5 हिट करने का। बिकॉज देखो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन विद लिवरपूल।
ऑनेस्टली आर्नी स्लॉट के अंडर लिवरपूल किस डायरेक्शन में जाने वाली है नहीं पता। आपको पता है कि भाई पहला सीजन अक्सर न्यू मैनेजर के अंडर या तो एक बाउंस होता है या फिर फ्लॉप जाता है। तो यार आई डू नॉट नो कि क्या ये लिवरपूल का एक बहुत तगड़ा सीजन जाने वाला है। यहाँ पे आर्नी स्लॉट विल एंड अप विनिंग एवरीथिंग। विल ही एट लीस्ट मेक दिस टीम कॉम्पिटिटिव इनफ, बिकॉज लिवरपूल की टीम में भी काफी प्रॉब्लम्स है। दे हैव गॉट अ लिटिल बिट ऑफ एन एजिंग स्क्वाड इन अ फ्यू पोजीशंस। ऑब्वियसली डिफेंस में उनको इंप्रूवमेंट चाहिए, मिडफील्ड में दे नीड एडिशन, अप टॉप आई डोंट थिंक सो दे नीड एडिशन, बट एटलीस्ट दे नीड सम बैकअप्स। में भी साला का बैकअप, बिकॉज साला ने कहा है भाई वो कहीं नहीं जा रहा है। तो वो जो क्वालिटी साइनिंग्स है भाई लिवरपूल को भी चाहिए। और आर्नी स्लॉट है यहाँ पे, डेफिनेटली यहाँ पे टॉप लीडरशिप है उनके स्टाफ में, बट कैन यू बैंक अगेन ऑन सेइंग कि भाई लिवरपूल यहाँ पे टाइटल जीतेगी अगले साल? ये एक अगेन एक बिग क्वेश्चन है, बिकॉज आर्नी स्लॉट क्या करेंगे आपको नहीं पता। तो कौन सी वो दो टीम्स है जो कि आप कह सकते हो कि डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर वो टॉप 4 में फिनिश करेगी? एक आर्सेनल को अगेन मैं कहूंगा और एक मैं कहूंगा मैनचेस्टर सिटी। तो टॉप 4 में दो स्पॉट मैं इन दोनों टीम को दूंगा, बिकॉज ऐसा फील होता है भाई ये दोनों टीम बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। एक सिटी है भाई विद पेप गार्डियोला, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम, एंड एक आर्टेटा है यहाँ पे जहाँ पे वो अपनी यंग टीम को बिल्ड कर रहा है, एंड ही विल डेफिनेटली मेक दोस साइनिंग्स। प्रोबब्ली वो जुबिमेंडी लाएगा, क्या पता भाई वो डियोंग ला दे, क्या पता वो ओसिमन ला दे, आई डोंट नो हु विल ही साइन, बट जो भी वो साइनिंग करेगा आई थिंक वो टीम के जो मिसिंग पजल पीसेस है ना उनको वो परफेक्ट करने की कोशिश करेगा, बिकॉज आर्टेटा इज अ परफेक्शनिस्ट। तो अगेन ये दो टीम मैं कहता हूँ टॉप 4 में आएंगे। बट इनके अलावा क्या लगता है आपको? एस्टन विला अगेन, डू यू थिंक दे आर पॉइज्ड इनफ, they are big enough with some big signings now that they will be playing in the Champions League after 42 years? तो can they go on and build their team in a way कि वो अगले साल चैंपियंस लीग में खेलते हुए प्रीमियर लीग के टॉप 4 के लिए फाइट करें एंड वो स्टे करें? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज एवरी टाइम वी सी सच न्यू टीम्स कम इनटू द चैंपियंस लीग। आप देखो लेस्टर को, आप देखो न्यूकासल को, ठीक है, आप इस साल अगेन एस्टन विला को देखना। बहुत मुश्किल होता है कि भाई वो अगर पहली बार 20-30 सालों में अगर वो चैंपियंस लीग में खेल रहे हैं ना, अगले साल दे मेंटेन देयर स्पॉट। तो अगेन आई विल बी अ लिटिल बिट इफी विद एस्टन विला टू मेक इट टू टॉप 4 अगेन। स्टिल वी डोंट नो अबाउट न्यूकासल, मैं नहीं बहुत बैंक करूंगा। विल सी कि भाई वो किसको मैनेजर ला रहे हैं, अगर एडी हाउ रुक रहे हैं कि नहीं रुक रहे हैं, या वो प्लेयर्स किसको साइन कर रहे हैं, तो कैसा सीन जाता है। इवन न्यूकासल पे मैं बैंक नहीं कर सकता। तो यहीं पे व्हेन आई मेजर थिंग्स, स्पर्स भाई, स्पर्स आल्सो आर देयर भाई। पोगलू साला क्या करेगा भाई, आंज पोस्ट कोगलू, वो भी भाई पागल है। उसको भी पता है भाई टॉप 4 मेरे को फिनिश नहीं करना, मेरे को तो टाइटल जीतना है। अगर तुमको टाइटल विनिंग टीम बनानी है तो भाई तुमको उस हिसाब के क्वालिटी प्लेयर्स चाहिए, उस हिसाब के क्वालिटी परफॉर्मेंस चाहिए। तो ही इज ऑल्सो बैंकिंग ऑन द टॉप 4। तो यहाँ पे जो टीम्स इतनी सारी फाइट करेंगे ना, वो उन बचे 2 स्पॉट के लिए, भाई यही बनाता है प्रीमियर लीग को क्वालिटी। भाई 2 टीम का तो गारंटीड है, सिटी और आर्सेनल। भाई इनका तो मेरे को 100% लगता है भाई टॉप 4 आ रहा है अगेन। बट भाई अगेन चेल्सी लगता है भाई ये कुछ टीम कर सकती है भाई। दिस चेल्सी टीम इज स्कैरी। मैं अगेन कह रहा हूं भाई, गिव देम द राइट मिक्स ऑफ द प्लेयर्स, आई थिंक दे कैन डू वेल। सो भाई देखो किसको वो साइन करते हैं, किसको वो सेल करते हैं, विद और विदाउट पोचेटिनो, आई स्टिल डोंट नो। आप बताइए। फॉर मी इफ यू आस्क मी, आई वुड गिव 1 ईयर टू पोचेटिनो। इट्स नॉट लाइक अ होल ईयर, बट आई वांट टू सी पोचेटिनो के साथ ये टीम नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करे। फिर देखते हैं मिड सीजन तक कैसा सीन जाता है। इफ दे आर गोइंग रियली बैड, देन फिर आप होप करो कि भाई सैक करके कोई और मैनेजर लाओ, होपफुली अवेलेबल उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट एटलीस्ट आइदर सैक हिम भाई, या तो स्टार्ट में ही कोई नई ट्रेजेक्ट्री अपना लो कोई न्यू मैनेजर के साथ, और एल्स फिर भाई कंटिन्यू करो ढंग से, बंदे को देखो, समय तो देखो क्या करता है वो, गेट हिम द प्लेयर्स दैट ही वांट्स एंड जस्ट पुट योर फेथ इन हिम 1 मोर ईयर। बिकॉज लाइक ही सेड भाई, 1 साल में मैं तो आपको जीत नहीं दिला पाऊंगा भाई। एंड इवन दैट टीम ऑफ लिवरपूल टुक 4 years टू विन द टाइटल अंडर जर्गन क्लॉप। तो भाई अगेन ये सेम बिल्ड है चेल्सी का यहाँ पे, तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड के लिए मैं क्या कहूँ, यूनाइटेड फैंस थोड़ा सा ज्यादा इंपेशेंट होते हैं यहाँ पे, बिकॉज यूनाइटेड को बहुत ज्यादा नेसेसिटी है टाइटल की। ऑल्दो करबाओ कप था उनका, मे बी एफए कप अगर जीत जाए तो थोड़ा सा लेस प्रेशर हो जाए, बट यहाँ पे यूनाइटेड थोड़ा सा ज्यादा मिस में है दैन चेल्सी इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स। तो बाकी देखो यार, स्टिल कैन दे गारंटी टॉप 4? I don't feel very comfortable saying that, but top 5 के लिए मैं again कहूँगा भाई they should go, because United अगर top 4 top 5 से बाहर है, it's not good for their brand value either. But then again boys, ये तो हो गए हमारे लिए इन 2 टीम्स की बातें। अगर आप प्रीमियर लीग का टेबल देखोगे अगेन, तो कल के कुछ मैचेस हुए थे जहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता न्यूकासल अगेंस्ट 3-2 का गेम, जहाँ पे ब्राइटन को हराया, यहाँ पे चेल्सी ने भी 2-1 अच्छा गेम था भाई, दोनों टीम ने जीता। प्रीमियर लीग के टेबल में आप देख सकते हो यहाँ पे कि टॉटनहम 5th पे है, चेल्सी 6th पे है कॉन्फ्रेंस स्पॉट पे, और यूनाइटेड 8th पे है, दे आर बिलो न्यूकासल। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे सेल्टा वीगो के मैच की, एथलेटिक क्लब ने they were playing away and सेल्टा वीगो ने इनको हराया 2-1। हेटाफे और भाई यहाँ पे मैच चल रहा था एटलेटिको मैड्रिड का, ग्रीजमान की हैट्रिक थी, दे डिड वेरी वेल। एंड आप अगर टेबल देखोगे यहाँ पे ला लीगा का, मैड्रिड ऑलरेडी चैंपियंस, बारसा जिरोना 1 पॉइंट पीछे है, एटलेटिको मैड्रिड 4th पे है, बिलबाओ और बेतीस जो 2 टीम्स यूरोपा जा रही हैं, एंड आप सोसिएडाड को देख सकते हो 7th स्पॉट पे। तो क्या बेतीस और सोसिएडाड में यहाँ पे शिफ्ट होंगे अगेन, बिकॉज 3 मैचेस बचे हैं, कुछ भी हो सकता है भाई, तो वॉच दिस स्पेस। बट बाय टुवर्ड्स द एंड अटलांटा यूवेंटस, ये था कोपा इटालिया
इटालिया का भाई फाइनल, एंड यहाँ पे भाई एक गोल की वजह से यूवेंटस जीत चुकी है। मैं अक्सर कहता हूँ भाई मैक्सिमिलियानो एलेग्रे एक डायनासोर मैनेजर है, आज के मैच में आप देखोगे यहाँ पे ही फाइनली शोड यू कि व्हाई मैक्सिमिलियानो एलेग्रे इज मैक्सिमिलियानो एलेग्रे। वन ऑफ गेम्स अ कप फाइनल ही वुड डू द जॉब। अटलांटा दे हैव बीन वेरी गुड। आज के मैच में दे डिड नॉट प्ले देयर फर्स्ट टीम। मेरे को लगता है कि भाई यहाँ पे डिफेंसिवली दे वर पुअर। डिरून और हेन खेले थे यहाँ पे, दे डिड नॉट हैव देयर ओन प्लेयर्स, स्काल्विनी एंड ऑल नहीं थे यहाँ पे। अप टॉप यू कुडंट सी स्कामाका यहाँ पे प्लेइंग, लुकमान और डी केटेलेरे खेल रहे थे यहाँ पे। सो आई थिंक स्टिल दिस शुड हैव वन, जैसे फॉर्म में थे गैस्परिनी की टीम, बट भाई यूवे को हैट्स ऑफ एटलीस्ट, चलो यार यू डिड विन समथिंग, एक टाइटल है फॉर यू टू क्लोज डाउन। चैंपियंस लीग में दोबारा से आप खेलने वाले हो, बट भाई यहाँ पे समथिंग हैपेंड इन दिस टीम ऑफ मैक्सिमिलियानो एलेग्रे। दे प्लेड विद कवाग्लिया, दे प्लेड विद एलिंग जूनियर, दे प्लेड विद खिएजा अप टॉप, काम्बियासो को भी रेगुलर स्टार्ट मिल रहा है। तो ये जो एलेग्रे फुटबॉल है जो कि काफी ज्यादा पैसिव होता है करेंटली, आप देखोगे ही स्टार्टिंग टू प्ले दोस यंग प्लेयर्स एज वेल, और ये हमने देखा इस साल उन्होंने किया है। नॉट द बेस्ट सीजन फॉर मैक्सिमिलियानो एलेग्रे, बट स्टिल बाय विनिंग दिस टाइटल एटलीस्ट दे हैव समथिंग टू सेलिब्रेट। तो यहाँ पे बिग अप टू यूए नेक्स्ट ईयर इन द चैंपियंस लीग। आई डोंट नो व्हाट दे विल डू, दे हैव टू मेक सम साइनिंग्स बाय टीम की क्वालिटी की जरूरत है। विल एलेग्रे स्टे और नॉट, ये बड़ा क्वेश्चन होता है। आप बताओ मुझे, व्हाट डू यू थिंक? सो गाइस दैट इज दैट बेसिकली, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लेट मी नो, क्वेश्चन सारे मेरे आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में, वीडियो को जरूर से लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वी आर वेरी क्लोज टू 300K बॉयज। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून, तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।